हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार में जो सरकारी शिक्षक की भर्ती होने वाली है बीपीएससी के द्वारा, उसका जो फॉर्म है पूरी तरह से जो है ऑनलाइन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। सो आज की इस वीडियो में आपको जो है फॉर्म फिल करके दिखाएंगे कि आपको जो है किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भरने में जो है काफ़ी समय भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कई प्रकार का जो है डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करवाए जा रहे हैं और कई प्रकार की जो है जानकारी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को फॉलो कर लीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही आप बीपीएससी का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे दे दिया जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो कितने केबी वगैरह वगैरह का होना चाहिए और किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे अब अप्लाई करने के लिए आपको जो लिंक है easy2net.com पे मिलेगा। आपको easy2net.com सर्च करना है तो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे वेबसाइट आएगा ना, इसको यहाँ से ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2023, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे आएंगे तो सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। आज से लेकर जो है 12-7 के बीच में जो है फॉर्म को यहाँ पे फिल किया जाएगा। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 750 रुपया, एससी एसटी फीमेल और पीएच को 200 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। कौन से पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग भी जानकारी दी गई है। तो आप इस सभी जानकारी को पढ़ेंगे और ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इसका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है उसको भी देख लेंगे, इसका जो सिलेबस है उसको भी देख लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी ज़रूर रीड आउट करेंगे। तो मैंने जो वीडियो बनाया हुआ था उसमें क्लियर करके बताया था। तो अब यहाँ पे फॉर्म फिल करना है तो क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप भी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको जो है बेस्ट बुक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। और इसका जो नया नियमावली है उसके तहत जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये जो है संपूर्ण तरह से स्टडी गाइड है। अगर आप बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा बुक हो सकता है, जो कि इसका जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। जहाँ पे 2500 प्लस से भी ज़्यादा बहुबल के लिए जो प्रश्न होता है बकियामत हल सहित यहाँ पे दिए गए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरह से बुक का जो डिज़ाइन है किया गया है और इसमें जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से यहाँ पे जानकारी दी गई है, जिसके हिसाब से अपना जो प्रेस्टिक है कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट के माध्यम से इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने नज़दीकी जो पुस्तक का दुकान होता है वहाँ से भी जाकर चक्षु प्रकाशन का। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। आप यहाँ पे इसका जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक करना होगा तो आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आपका जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर और उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि बिहार स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं। सबसे पहले आप जो भी जानकारी भरेंगे वो जो है कॉमन इंग्लिश में भरेंगे। ठीक है, सभी जानकारी आपको इंग्लिश में भरना है। जैसे सबसे पहले कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, तो आप अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर का नेम, हस्बैंड का नेम, अगर मदर का नेम आप यहाँ पे दे देंगे, अगर कोई महिला है तो हस्बैंड का नेम देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आईडी टाइप में आपको 3 आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। किसी एक आईडी को आप दे सकते हैं। जो भी आईडी को आप टिक करेंगे उसका जो है नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे आधार नंबर को टिक किया हुआ है तो आधार नंबर लिखेंगे। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो पैन कार्ड को देना चाहते हैं तो पैन कार्ड को टिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको पैन कार्ड देना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात बोला गया है। और देख सकते हैं कि चूज पैन कार्ड देन एन एडिशनल फ़ी 200 रुपये आपको यहाँ पे देना होगा अलग से। तो आप आधार कार्ड ही दीजिएगा, सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड को जो है अपलोड करना होगा। अपलोड आप 100 KB जो है PDF फॉर्मेट रहना चाहिए और 100 KB से जो है कम आपका फाइल साइज़ यहाँ पे होना चाहिए। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिहार के परमानेंट है तो यस करेंगे, नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही यस करेंगे तो अब जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपसे पूछेगा, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र आपको देना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट नंबर बताना है कि आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है और डेट ऑफ इशू क्या है, कि आपका सर्टिफिकेट जो है कब इशू हुआ है, और उसको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपलोड कर देंगे तो आपका सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह से आपको जानकारी भरनी है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर जनरल है तो नो करने रहने देंगे, लेकिन EWS SC ST EBC BC है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, यस करेंगे तो पूछेगा कि आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हैं। तो जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे अपना जो कास्ट है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से कास्ट से हैं। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप दूसरी कोई वर्ग को सिलेक्ट करेंगे ना, तो उसके हिसाब से आपका कास्ट यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं अपने कास्ट का नाम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपका नॉन क्रिमिनल वगैरह वगैरह है, मतलब कि आप EBC BC हैं तो आप क्रिमिनल दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है उसका सर्टिफिकेट नंबर, कि जैसे कि उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, मतलब कब आपने इशू करवाया हुआ है, और उसको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको अपलोड कर देंगे। तो ये जानकारी इस तरह से आपको भरनी है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि आप शादीशुदा हैं कि अनमैरिड है। आप यहाँ बताएंगे मेल हैं कि फीमेल हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या ग्रैंड डाउटर और फ्रीडम फाइटर आप हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे विकलांग है तो यस करेंगे। तो पूछेगा कि आप जो है किस टाइप के विकलांग है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और कहाँ से जो है आपका इशू हुआ है उसको अपलोड भी करना पड़ेगा। बट आप विकलांग नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो अगर आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के रिटायरमेंट इस सर्विसमैन से, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो उसकी भी जानकारी आपको भरनी होगी। नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय स्थानांतरित नियुक्त का एक कार्यरत शिक्षक आप हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे। तो उसका डेजिग्नेशन आपको बताना होगा, ऑफिस बताना होगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप काम कर रहे हैं वो बताना होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर में आप NOC या फिर ज्वाइनिंग लेटर का सर्टिफिकेट नंबर देंगे, डेट ऑफ इशू देंगे और उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। लेकिन अगर आप कार्यरत शिक्षक नहीं हैं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो प्रशासनिक योग्यता है वो आपको बताना है कि आपने जो है इसमें से क्या किया हुआ है। क्या आप B.Ed, ठीक है, B.Ed किए हैं या फिर B.Ed M.Ed किए हैं या फिर B.Ed किए हैं, B.Ed किए हैं या फिर BSSC एड किए हैं। इस तरह से आप देखेंगे। या फिर 2 वर्ष का जो अपने मतलब जो D.Led होता है वो आपने किया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। अगर यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी हैं जो कि प्रशासनिक योग्यता B.Ed धारक नहीं है कक्षा 11 से 12 के लिए, और यहाँ पे केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी जो प्रशासनिक योग्यता रखते हैं वो ये वाला टिक करेंगे। तो मोस्टली जो है आपको यही सिलेक्ट करना है। अगर आपने B.Ed किया हुआ है या फिर आप D.Led वगैरह वगैरह किए हुए हैं तो यही आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप दस्ता परीक्षा या फिर पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं। तो इसमें 2 तरह का परीक्षा होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपने CTET STET वगैरह वगैरह निकाल रखा है तो आप पात्रता परीक्षा आपने निकाला होगा। और दस्ता परीक्षा में वो लोग आएंगे जो 2012 से पहले नियुक्त एक कार्यरत शिक्षक हैं। तो अगर आप 2000 पहले से नियुक्त एक मतलब शिक्षक कर्मी हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है जानकारी आएगा कि आप जो है कौन से कक्षा के परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। ठीक है, दस्ता परीक्षा का सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और उसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पात्रता परीक्षा पास किए हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो आपसे पूछेगा कि आप जो है कौन सा पात्रता परीक्षा यहाँ पे पास किए हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपने CTET पास किया हुआ है, B.Ed पास किया हुआ है तो आप ये टिक कर सकते हैं। अगर आप बिहार STT पेपर 1 पास किया हुआ है तो इसको टिक करेंगे, और पेपर 2 अपने पास किया हुआ है तो इसको आप टिक करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि आप जो है कौन से पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं। मोस्टली यहाँ पे CTET B.Ed आप पास किए हुए हैं तो इसको आप टिक करेंगे। ठीक है, टिक करने के बाद इस तरह से आप चाहें तो आप नीचे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसके साथ साथ ये भी पास आउट किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि बिहार STT पेपर 1 पेपर 2 पास आउट किया हुआ है तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि 1 से लेकर 12वीं तक का जो है टीचर बनने का आपको मौका मिलेगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर पेपर 1 सिलेक्ट करेंगे तो पूछेगा कि पेपर 1 में आपने जो है 2019 वाला परीक्षा पास किया हुआ है, फिर अन्य कोई है तो उसको बताएंगे। फिर पेपर 2 में भी बोलेगा कि आप जो है 19 वाले में पास किए हैं या फिर जो कॉमर्स वाला था 22 में वो वाला पास किए हैं, फिर कोई अन्य पास किए हुए हैं तो वो आपको बताना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो अगर तीनों सर्टिफिकेट आप किए हुए, मतलब तीनों पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं तो तीनों को जानकारी आपको भरना होगा। लेकिन अगर आप खाली CTET B.Ed पास किए हुए हैं या फिर बिहार STT जिसको भी आप
टिक करेंगे उसकी जानकारी आपको देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीटेट पेपर बीटेट पेपर जो है 1 से 5 के लिए है, ठीक है। बिहार एसटीटी पेपर 1 जो है देख सकते हैं कि 9 से 10 के लिए है, और बिहार एसटीटी पेपर 2 जो है 11 से 12 तक के अध्यापक के लिए है। अब यहाँ पे जो है सीटेट का जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि बीटेट सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे बताना होगा, उसका डेट ऑफ इशू बताना होगा कि कब इशू हुआ है, और उसको यहाँ पे अपलोड भी करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिहार एसटीटी पेपर 1 आपने पास किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, इस तरह से बताएंगे, ठीक है। और उसको अपलोड करेंगे यहाँ से, ठीक है, इस तरह से अपलोड कर देंगे। उस तरह से पेपर 2 का भी जानकारी आपको देना होगा, इस तरह से भरेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट को इस तरह से बताएंगे इशू क्या है, उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी आपको भरनी है। तो आप देख लीजिएगा जो भी पात्रता परीक्षा या फिर दस्ता परीक्षा पास किए हुए हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी होगी, इस तरह से भरेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है, तो इस तरह से जो है डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या 1 से 5 के टीचर के लिए, 9 से 10 के टीचर के लिए, या फिर 11 से 12 टीचर के लिए। तो आप अगर तीनों यहाँ पे पत्ता परीक्षा पास किए हुए हैं तो आप यहाँ पे आपको टिक करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन केवल आप सीटेड बीटेड भरे हों मतलब टिक किए होंगे तो आपको 1 से 5 तक का ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको टिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि ठीक है कि 1 से 5 के टीचर बनने के लिए आपके पास क्या जो प्रशैनिक होना चाहिए, प्रशैनिक योग्यता होना चाहिए, ठीक है। जैसे देख सकते हैं कि न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक आपने पास किया हुआ है, ठीक है, या फिर न्यूनतम 50 अंकों के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक के साथ साथ जो है 2 वर्ष का आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, ये जानकारी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अगर आपने ये देख सकते हैं कि सारा चीज़ किया हुआ है तो आप इसको ओके करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन से सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट का क्या देना चाहते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट आप देना चाहते हैं यहाँ पे चूज करेंगे। उस तरह से यहाँ पे 9 to 10 का भी देखेंगे कि आपके पास क्या प्रशासनिक योग्यता होना चाहिए, उसको आप देखेंगे और यहाँ पे उसकी जानकारी देंगे कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लास 1 से अगर 12 के लिए भी आप क्लास 11 से 12 के लिए भी एलिजिबल हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसमें भी आप सब्जेक्ट अपना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रॉसपेंडेंस एड्रेस आपको भरना होगा और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको भरना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना गाँव लिख देना है, पोस्ट वगैरह जो भी है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपको सिलेक्ट करने हैं बिहार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जिला को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना पिन कोड लिखना है, ठीक है। उस तरह से ये भी जानकारी भरनी है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या जो भी एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उसका अकॉर्डिंग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे यस रहने देंगे, नो करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पे जो है आपको एक मेल आईडी देना है, लिखना है, और उसी मेल आईडी को कंफर्म यहाँ पे करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर पे जो है एक OTP जाएगा, उसको भी यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लिया है, साथ ही साथ मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लिया है, कैप्चा को यहाँ पे डाल दिया है। कैप्चा को डालने के बाद यहाँ पूछेगा कि आप जो है पूरी जानकारी को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे एक्सेप्ट करिएगा। तो आपको यहाँ पे यस करना है, पे सबमिट हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड यहीं पे दे दिया जाएगा। हालांकि मैसेज भी आपको मिल जाता है, लेकिन एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए फिर से जो है इसी वेबसाइट पे आएंगे, क्लिक हेयर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है अपना यूजर नेम और पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को डालकर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी आपने जानकारी दिया हुआ है सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो है डेट भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो है अभी फॉर्म को फिल नहीं किया हुआ है, तो अब यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से पूरी जानकारी आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी जानकारी आप भरे हुए हैं वो जानकारी आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। देखने के बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे जानकारी मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्यालय अध्यापक की मूल कोटि कक्षा 1 से पद पर नियुक्ति हेतु जो शैक्षिक आपका प्रशैनिक योग्यता है उसको आपको बताना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी जो है आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, जिसमें से जो भी आप फुलफिल करते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए इंटरमीडिएट के साथ हमने जो है 2 वर्ष डिप्लोमा वाला किया हुआ है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे
तो पूछेगा कि आपने जो है इंटरमीडिएट कौन से स्ट्रीम या फिर सब्जेक्ट से किया हुआ है, उसको आपको बताना होगा। जैसे कि आपका जो भी स्ट्रीम होगा, स्ट्रीम बताएंगे या फिर सब्जेक्ट आप बता सकते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट प्लस लेवल का। उसके बाद आपने कब पास किया हुआ है वो आपको यहाँ पे बताना होगा कि आप जो है कब इसको इंटरमीडिएट पास किए थे। इंस्टीट्यूट का यानी कि जो भी आपका यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह है उसका नेम क्या था, इस तरह से आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड आप बताएंगे कि आपने जो है कहाँ से पढ़ा था। उसके बाद आपका जो है जो आप मार्क्स था, जैसे कि जो भी आप नंबर लेकर आए थे वो नंबर कितना था वो बताना है, फुल मार्क्स कितना था आपको बताना है, इस तरह से, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज ले लेता है तो ले लेता है, नहीं तो इसका जो है परसेंटेज आपको निकाल कर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है अपलोड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि इंटरमीडिएट के बराबर जो डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से उसको अपलोड कर देंगे, तो इस तरह से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पर भरना है। उसके बाद यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जो आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ है यानी कि डीएलएड वगैरह वगैरह किया हुआ है उसकी जानकारी आपको भरनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो है कौन से सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम से किया हुआ है, कब आपने पास किया हुआ है वो आपको बताना होगा, ठीक है। इस तरह से आप बताएंगे ना तो सभी जानकारी आपको मिलेगा। उसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट से आपने पास किया हुआ है, बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, उसमें आप कितना मार्क्स लेकर आए हैं वो बताना होगा, और फुल मार्क्स आपका कितना था वो बताना होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, परसेंटेज यहाँ पे बताना होगा और उसको भी यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। इस तरह से अपलोड कर देंगे तो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सकते हैं कि आपको जो एक जानकारी दिया जा रहा है कि मेरे शिक्षक प्रासंगिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाएगा, इसकी मैं स्वयं घोषणा करता या फिर करती हूँ। तो इसको आप चाहें तो टिक कर सकते हैं, ठीक है, टिक कर सकते हैं यहाँ पे। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर अपलोड आप कर दिए। अब यहाँ पे 9 से 10वीं तक के जो भी अध्यापक है उसकी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोला गया है कि 50% अंकों के साथ अगर आपने यहाँ पे स्नातक या फिर स्नातकोत्तर किया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि आपने बीएड किया हुआ है, और भी जानकारी यहाँ पे है देख लीजिएगा। तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे तो उसकी जानकारी आपको भरना होगा कि आपने जो है ग्रेजुएशन कहाँ से किया हुआ है, मतलब कौन से स्ट्रीम था, कब पास किया था, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, मार्क्स कितना था, फुल मार्क्स कितना था, परसेंटेज कितना था, और डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इस तरह से अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की भी जानकारी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी आपको बताना होगा कि आप जो है किससे किए हैं, साइंस या फिर इसमें भी आपको देख सकते हैं कि अदर और साइंस यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी मार्क्स आप लेकर आए हैं, फुल मार्क्स है, परसेंटेज है, आपको बताना होगा, और इसको भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना होगा और आपने पास आउट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे स्नातक जो बीएड आपने किया हुआ है, ठीक है, स्नातक के बाद तो बीएड जो है कौन से स्ट्रीम से किए हुए हैं, कब आपने पास किया था, इंस्टीट्यूट और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आप जो है कितना मार्क्स लेकर आए हैं, फुल मार्क्स कितना था, परसेंटेज क्या था, उसको भी डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पे बीएड का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। इसमें भी बोला जा रहा है कि मेरे शिक्षक प्रशासनिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद 11 से लेकर 12वीं तक के जो अध्यापक है उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चाहें तो भरेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसमें बोला गया है कि 50% अंकों सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है यानी कि पीजी किया हुआ है, और साथ ही साथ आपने बीएड किया हुआ है। तो और भी बहुत यहाँ पे जानकारी तो जो भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी देना होगा कि आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किए हुए हैं, मतलब कौन से स्ट्रीम है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स है या फिर जो भी है आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, कितना मार्क्स लेकर आए हैं, फुल मार्क्स कितना है और परसेंटेज आपका कितना है। डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड भी करना होगा, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बीएड आपने किया हुआ है तो बीएड की जानकारी यहाँ पे भरेंगे, ठीक है, और उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे बोला कि जा रहा है वही चीज़ तो आप यहाँ पे चाहें तो टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट जो है प्रायोरिटी आपको देना है कि कौन से पोस्ट का जो है प्रायोरिटी आप फर्स्ट में देना चाहते हैं, 1 से 5 या फिर 9 to 10 या फिर 11 to 12, ठीक है। तो जिसको भी आप फर्स्ट में चूज करना चाहते हैं वो फर्स्ट में डालेंगे, जिसको सेकेंड में रखना चाहते हैं सेकेंड में रखेंगे। तो इस तरह से आप भरेंगे और भरने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको जिला का जो है ऑप्शन यहाँ पे देना होगा कि फर्स्ट में आप जो है कौन से जिले को चूज करना चाहते हैं, उस जिलों को यहाँ पे से चेंज करेंगे। जहाँ भी आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वैकेंसी का फिर लिस्ट आप देख लीजिएगा। आप आइएगा तो पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी का जो है डिटेल्स दिया हुआ है, आपको जानकारी भरनी है। फिर सेकेंड ऑप्शन में जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट को आप देना चाहते हैं उसको चूज करेंगे। फिर थर्ड में आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है 3 डिस्ट्रिक्ट का जो है चुनाव आप कर सकते हैं, जिसमें आप जो है जिसको प्रायोरिटी आप देना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मैट्रिक सर्टिफिकेट का डिटेल्स यहाँ पे देना होगा कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर क्या है और उसका इशू डेट क्या है। उसके बाद यहाँ पे उसको अपलोड भी करना होगा, यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान आपको देना होगा, जैसे कि तिल, कट, निशान जो भी है आप यहाँ पे उसको देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो फ़ोटो है ना यहाँ पे कैप्चर किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो फ़ोटो है ना लाइव आपका जो भी मतलब डेस्कटॉप है या फिर जो भी कंप्यूटर है ना उसके माध्यम से आप यहाँ पे कैप्चर करेंगे। यहाँ पे जो है फ़ोटो क्लिक है अपलोड का ऑप्शन दे रहा है, बट ये डिसेबल है। लेकिन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेबकैम के माध्यम से जो आपका फ़ोटो यहाँ पे लिया जाएगा, कैप्चर किया जाएगा। तो आपके जो लैपटॉप है ना उसमें कैमरा होना चाहिए, फिर आपका जो डेस्कटॉप है उसमें कैमरा होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होता है तो उसको आप रिसाइज कर सकते हैं। देखिए पहले आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए ना 15 KB से ज़्यादा जो है इसका फाइल साइज नहीं होना चाहिए। और इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं विड्थ और हाइट होना चाहिए ना 220x100 होना चाहिए। तो इसको जो है बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आप यहाँ पे पेंट को ओपन करेंगे और इसमें जाएंगे तो यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, पिक्सल पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको पहले डिसेबल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 220x100। ठीक है, यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, इस तरह से लिखेंगे और इसको ओके कर देंगे। आपका सिग्नेचर जो यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चूज करना है और चूज करने के बाद इसको यहाँ से अपलोड कर देना है। तो इस तरह से अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर भी आपको अपलोड कर देना है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे फिल कर रहा हूँ तो इसको ध्यान मत दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है घोषणा आपको करना होगा और यहाँ पे आपको टिक करना होगा और टिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट का ऑप्शन पे यहाँ पे डिसेबल है तो आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रीव्यू कर देता हूँ। तो इस तरह से प्रीव्यू करेंगे तो आपकी जो है पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो भी आपने फॉर्म को फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। सभी जानकारी सही होने के बाद अब जो है यहाँ पे फॉर्म को आपको सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो हमने अपलोड नहीं किया हुआ है, क्योंकि मेरे जो है सिस्टम में और डेस्कटॉप में जो है कैमरा है ही नहीं। तो यहाँ पे इसके बाद जो है फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा और आपका जो भी पेमेंट वगैरह होगा वो पेमेंट करना होगा। देन आपका एप्लीकेशन जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है कंप्लीट आपको करना है फॉर्म। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है टीचर वाला फॉर्म फिल करना है और अपने जो है विवेकानुसार इसको फिल करिएगा। हमने केवल आपको गाइड किया हुआ है, लेकिन आप जो भी जानकारी भरेंगे अपने अनुसार और अपने हिसाब से उसको देखकर ही भरेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी दे दिया है। अब फॉर्म फिल करने के बाद आपको लास्ट में पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद अपने एप्लीकेशन का जो है प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करेंगे, एज अ टीचर बन पाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।